वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दिव्या आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, जो आज का वीडियो है वो है सोशल साइंस से, यानी क्लास 10th का सोशल साइंस। और इस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ऑपोजिट क्वेश्चन मैं लाई हूँ आज इसका वीडियो। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? पहला तुर्की, दूसरा इटली, तीसरा इंग्लैंड और चौथा है फ्रांस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तुर्की, पहला। दूसरा क्वेश्चन है, कावूर कौन था? पहला सार्डिनिया पीडमार्ट का प्रधानमंत्री, दूसरा सार्डिनिया पीडमार्ट का सम्राट, तीसरा ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, चौथा है इंग्लैंड का विदेशी मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका भी ए ही होगा, यानी पहला सार्डिनिया पीडमार्ट का प्रधानमंत्री। ओके, चलिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? पहला फ्रांस, दूसरा रूस, तीसरा इटली, चौथा जर्मनी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रांस, पहला। ठीक है, इसका 4 नंबर है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? पहला मैजिनी, दूसरा गैरीबाल्डी, तीसरा विक्टर इमैनुएल, चौथा है मुसोलिनी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों पहला ए, मैजिनी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5, कार्बोनरी है पहला ऑस्ट्रेलिया का संगठन, दूसरा जर्मनी में बिस्मार्क का संगठन, तीसरा इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, इटली में क्रांतियों का एक संगठन। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? पहला निरंकुश राजतंत्र, दूसरा संघीय शासन व्यवस्था, तीसरा गणराज्य, चौथा संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, निरंकुश राजतंत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? पहला इटली, दूसरा रोमन, तीसरा स्पेन, चौथा यूनान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूनान, डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, यंग इटली की स्थापना कब हुई? 1832 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में या 1834 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 1831 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688, 1707, 1788 या 1807 में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, 1707 में। क्वेश्चन नंबर 10, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन कहा जाता है? पहला नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा मेजिनी, तीसरा कापूर, चौथा है गैरीबाल्डी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, मेजिनी। आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक। 11वां क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? पहला मारी ऑन, दूसरा बिस्मार्क, तीसरा है ज्यूसेप मेसनी, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11वां क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों सी,
जूसेप मेशनी। क्वेश्चन नंबर 12, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? पहला प्रशा की, दूसरा शांडिनिया की, तीसरा ऑस्ट्रेलिया की, चौथा नेपोलिस की। तो इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया की। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? पहला हैदर अली, दूसरा टीपू सुल्तान, तीसरा सफदरजंग और चौथा है शिवाजी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, टीपू सुल्तान। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 1779 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था? पहला लुई 16वां, दूसरा लुई 15, लुई 14 या लुई 17। यहाँ पे रोमन भाषा में दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने हिंदी भाषा में आपको बता दिया है। तो 14 नंबर का सही आंसर होगा ए, लुई 16। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? पहला क्रीमिया का युद्ध, दूसरा सेडाओ का युद्ध, तीसरा प्रशा डेनमार्क युद्ध और चौथा है सीडान का युद्ध। तो इसका सही आंसर है डी, सीडान का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था? पहला प्रजातंत्र शासन, दूसरा निरंकुश शासन, तीसरा गिरफ्तारी पत्र और चौथा है मनसबदारी प्रथा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, निरंकुश शासन। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ? 1848, दूसरा है 1945, तीसरा है 1804 और चौथा है 1805। तो इसका सही आंसर है बी, 1945। तब उन लोगों को मताधिकार का, महिला लोगों को अधिकार दिया गया था। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? पहला ट्रांसपेडन संघ, दूसरा सिसेल्फलाइन संघ, तीसरा राइन संघ और चौथा है इनमें किसी की नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, राइन संघ। क्वेश्चन नंबर 19, मैजिनी का शब्द किस संगठन से था? पहला लाल सेना, दूसरा काबोनरी, तीसरा पिलिक हेटायरिया और चौथा है डायट। तो इसका सही आंसर है बी, कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 20, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था? पहला 1848, दूसरा 1946, तीसरा 1804 और चौथा है 1805। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 1804 में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज 1 से लेके 20 तक का क्वेश्चन आंसर हो चुका है। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा सा के लिए चुप हो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि और शायद क्वेश्चन होगा। तो आज 1 से लेके 20 तक का क्वेश्चन मैंने आज हैंडल कर दिया है। क्लास 10th के हर एक बच्चे को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपके पास टाइम भी बहुत कम है, आप अच्छा से तैयारी कीजिए। हर एक वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब में आजकल बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड, 10th क्लास के एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप हर वीडियो को यूज़ कीजिए और मेरे साथ भी बने हुए रहें, मेरे साथ भी जुड़े हुए रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो आप जल्दी से कर दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।